ताकि इस मौलिक बीमारी को खत्म किया जा सके। केसेस का सर्ज आया है, तो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने जो नई गाइडलाइन निकाली आज 11 जनवरी से रात 8 बजे से सभी बाज़ार मार्केट्स बंद हैं और साथ में रिलीजियस प्लेसेस हैं वो भी बंद हैं और साथ में संडे कर्फ्यू भी लगाया है। तो उसी का दौरा करने के लिए मैं और पुलिस के अधिकारी एसपी साहब हम लोग विज़िट कर रहे हैं बाज़ार एरिया और रिलीजियस प्लेसेस की इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही। कर रहे हैं उसको लेकर क्या? देखिए, जो कोविड की गाइडलाइंस पालना करवाने के लिए सही साहब ने पिछले 2-3 दिन में मेहनत की है काफ़ी, और आपके सामने देख सकते हैं जैसे ये फ्लेक्स बोर्ड्स भी लगवाए हैं आई साहब के निर्देश पे, जगह जगह बीच में भी लगवाए हैं और मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं और यहाँ पे कार्रवाई भी कर रहे हैं साथ साथ। और अभी जो जनरल गाइडलाइंस उनकी पालना करवाने के लिए हम आपके मार्फत सबसे रिक्वेस्ट भी करते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं, आज करवा रहे हैं इसको। सर, दरगाह में भी पाबंदी है अभी? जो नियम कानून राज्य सरकार ने बनाए हैं वो सभी के लिए है, उसमें सभी रिलीजियस प्लेसेस आते हैं। सर, कहाँ पे आप ये दौरा करेंगे अभी? तो मोस्टली सारी चीज़ ओवरव्यू लेंगे सब जगहों का, हर जगह को देखेंगे एक बार जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी भीड़ की या मार्केट की, है ना? ठीक, थैंक यू। देखिए, सीएम साहब से वीसी के ऊपर मेरी बात हुई थी जिसमें उनका ये विचार था कि ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, नया डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन का जो चल रहा है, उसको लेकर के धार्मिक स्थलों के मामले में जब सीएम से हमारी बात हुई तो हमने ये कहा कि लोग परेशान हैं। 2 साल से लॉकडाउन में तमाम लोग परेशान हो गए, लोगों की रोज़ी रोटी चली गई और कम से कम अजमेर में गरीब नवाज के दरबार से और पुष्कर राज से हज़ारों परिवार, 20-20 हज़ार परिवार जो है वो दरगाह से उनकी रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है। लिहाजा पहले ही परेशान है, लोगों के चूल्हे जलने मुश्किल हो गए थे। लिहाजा हमने कहा लॉकडाउन ना लगा करके या ज़ायरीन की एंट्री बंद करने के बजाय इसके ऊपर फोकस किया जाए कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से लागू किया जाए। तो हमने सीएम साहब से यही कहा कि जो लोग मास्क ना लगाएं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दंड कर दीजिए, आप ज़्यादा चालान कर दीजिए और जो कुछ भी गाइडलाइन है उसके ऊपर फोकस किया जाए, ना कि लोगों की रोज़ी रोटी के ऊपर किसी किस्म का प्रहार हो। और ना सिर्फ अजमेर की बात है, जब लॉकडाउन लगता है तो तमाम लोगों के कारोबार तबाह हो गए, लोग परेशान हो गए। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि अब किसी तरह का लॉकडाउन ना लग करके और दूसरी जो सूरतें हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक धार्मिक स्थल में सारे मार्केट बंद करने के आदेश आज से आ चुके हैं। हाँ। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, लोगों को अब जो भी सरकार इसमें मुनासिब समझे उसको, मगर मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो टाइम की पाबंदी है इससे भी कोई इस वाला नहीं है। वो ऐसा थोड़ी है कि बीमारी सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक नहीं फैलेगी। वो तो 8 बजे से 5 बजे तक जो भीड़ भाड़ रहेगी, अगर फैलना होगा तो उसमें भी फैल सकती है। अगर आप रात को 8 बजे बंद भी कर देंगे तो आपके बंद करने और नहीं करने का कोई मकसद नहीं है। वैसे भी रात को 8 बजे या 10 बजे 11 बजे तो सब अपने अपने घरों में सो ही जाते हैं। नाइट कर्फ्यू की भी कोई वजह नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपके चैनल के ज़रिए से हम ये कहना चाहते हैं, जो आपके माध्यम से सीएम तक भी ये पहुँचे बात, कि जब पिछला लॉकडाउन खुले उसके बाद में हमारे यहाँ पर बड़ी गैदरिंग हुई, इसकी भी खबरें जो है सीएम साहब तक पहुँची। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि तमाम खुलने के बाद में, तमाम गैदरिंग होने के बाद भी हमारे यहाँ पे दरबार से आने वाले ज़ायरीन, यात्री या जो लोग आस्था रखते हैं, उनका एक केस भी रजिस्टर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ख्वाजा साहब के दरबार से कष्टों का निवारण होता है।
यहाँ से तो लोगों की परेशानियाँ दूर होती हैं। जब अगर दरबार ही आप बंद कर देंगे कि जहाँ पर दुआ होती है, तो हमने सीएम से पहले भी कहा था दुआ के साथ दवा की ज़रूरत है और दवा के साथ साथ दुआ की ज़रूरत है। दोनों चीज़ों का संतुलन बराबर होना चाहिए ताकि उसकी गाइडलाइन भी पूरी हो और लोगों की रोज़ी रोटी भी मुतासिर ना हो। हमने इसकी वकालत की है अभी पिछली मीटिंग के अंदर, वीसी के अंदर। और दूसरी बात यह है कि जब दरबार में ज़ायरीन आएंगे तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे इस बात के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं ताकि इससे हिफाजत हो, ये बीमारी जो है रुक जाए। तो लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए भी तो जनसंपर्क ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पर जब ज़ायरीन आते हैं तो हम ज़ायरीन को ये हिदायत करेंगे माइक के ज़रिए से भी, अपने ऐलान के ज़रिए से भी, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं और मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। तो ये लोगों को हिदायत करनी, जब आप लोगों से मिलने ही नहीं देंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी। तो हम यही कहना चाहते हैं और इसके ऊपर गौर किया। मेरा हाजी सैयद मोइन हुसैन, अध्यक्ष अंजुमन सैयद ज़ादगान, दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज।